ओम विश्वान्देव सवितर्दुर्गं परासु यद्भद्रं तन्मयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेव भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनुर्भिः व्यशेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के पंचम अध्याय की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस अध्याय के पहले मंत्र का शीर्षक है व्यापक परमात्मा की उपासना। अब सर्वप्रथम संबंधित मंत्र का सत्सर पाठ हो जाए। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पति पंचैतान् संस्मरन् नित्यम् वेदवाणीं प्रवर्तयेत्। हरिः ओम। अग्नेस्तानुरासिद्विषणवेत्त्वा सोमस्यातानु रासिद्विषणवेत्त्वा तीथेरातिथ्यामासिद्विषणवेत्त्वा क्षियेनायत्वा सोमभेते विष्णवेत्त्वाग्नयेत्त्वा रायस्पोखादेद्विष्णवेत्त्वा। इस प्रथम मंत्र में अग्नि के सदृश तेजस्वी व्यापक विष्णु रूप परमात्मा की उपासना का कथन है। तो हे व्यापक विष्णु रूप परमात्मन, तुम अग्नेः तनु असि, अग्नि के अग्निदेव के तनु असि, तनु माने विस्तारक हो, यानी अग्नि के द्वारा जो कर्मजन्य उष्णता आती है उसके विस्तारक हो। तो मनुष्य कर्म करता है तो अग्नि तत्व सक्रिय होता है, ऊर्जा आती है और उससे कर्म का विस्तार होता है। तो हे परमात्मन, तुम्हारे माध्यम से अग्नेः तनु, जो अग्नि का व्यापक रूप में यहाँ है, तनु है। तनोति वगैरह बनता नहीं, तन जो है धातु है, तनु। तो तनु असि, अग्नि के विस्तारक हो, व्यापक टालाने वाले हो। तो आप विष्णु, तो जो व्यापक, विष्णु कहते हैं व्यापक को। विष्णु एक देव हैं जो ऋग्वेद के तो प्रधान देव हैं, लेकिन ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद में जो है वो जो इंद्र की व्यापकता थी वो विष्णु में आने लगी। तो ऋग्वेद के देवता तो विष्णु भी हैं, अग्नि भी हैं,
और इंद्र भी हैं। इंद्र और अग्नि प्रधान देवता थे। इंद्र सबसे ज़्यादा महत्व था। अग्नि का उसके पश्चात सर्वाधिक सूक्तों में वर्णन मिलता है। विष्णु का 4 ही 5 सूक्तों में ऋग्वेद में वर्णन है, लेकिन कालक्रम से विष्णु शक्ति का विस्तार होने लगा। वैसे विष्णु आदित्य मंडल के सदस्य हैं। सूर्य का ही एक प्रारूप है जो व्यापकता के कारण विष्णु कहलाता है। इस विषय में हम कह चुके हैं कई बार। वास्तव में जो वैदिक धर्म है और उससे निकलने वाला जो सनातन है वो सब सूर्य ही से मूल में संबंधित है। जितने अवतार हुए हैं विष्णु के हुए हैं। विष्णु कौन है? वो आदित्य मंडल के सदस्य हैं, उपेंद्र हैं, इंद्र के सहायक हैं। लेकिन ये शक्ति तो कोई मतलब एक अनुभव करने वाली शक्ति है परमात्मा की, कोई देख तो पाता नहीं है। तो व्यापकत्व के कारण विष्णु सूर्य से जुड़ गए और परमात्मा भी व्यापक है। अंत में उस व्यापकत्व के आधार पर वे बाद में एक सर्वप्रधान देव के रूप में विकसित होते गए। तो त्वा विष्णुवे तुझ व्यापक प्रभु के लिए सोमस्य तनु असि। तो हम सोम समर्पित करते हैं, लेकिन सोम भी है जो है उसके विस्तारक तुम ही हो। सोमस्य तनु असि, तनु हमारे विस्तारक। सोम शक्ति के विस्तारक हे प्रभु तुम ही हो। अतिथे, अतिथे माने अतिथि प्रचलित शब्द है, लेकिन अतिथि उसे कहते हैं व्युत्पत्ति परक अर्थ लिया जाए कि जिसके आगमन की कोई निश्चित तिथि न हो, कभी आ जाए, टपक जाए, वो अतिथि है। तो यहाँ जीवात्मा को अतिथि कहा गया है। और जीवात्मा जब शरीर धारण करता है तो उसके जन्म की कोई निश्चित तिथि नहीं होती कि इसी तिथि को जन्म लेगा, और न शरीर छोड़ता है या मरण प्राप्त होता है तो उसकी कोई निश्चित तिथि होती है। तो इसलिए अतिथि उस शरीर के लिए कहा गया है जिसके जन्म और मरण की तिथि निश्चित न हो। तो अब यहाँ पर अतिथि हमें उस गेस्ट के रूप में नहीं समझना चाहिए जो आता है कभी। अतिथि मैंने जिसकी तिथि न हो, तो शरीर के जन्म की और मरण की कोई तिथि नहीं, इसलिए वो भी अतिथि है। तो ये जैसा हम कहते आए हैं कि प्रारंभ में तो वेदों में शब्दों की जो एक रूपरेखा खींची गई थी, उसमें गुण के आधार पर नाम रख दिया जाता था। लेकिन बाद में वो किसी एक वश के विशेष में रूढ़ होने लगा। पहले तो सामान्य था, जैसे अब यही देख लीजिए, अतिथि वो है जिसकी तिथि न हो, कभी आ जाए। तो लेकिन यहाँ अतिथि जो है शरीर के लिए आ गया है। शरीर भी अतिथि है। क्यों अतिथि है? न उसके जन्म की तिथि है, न उसके मरण की तिथि है। तो जिसकी तिथि न हो वह अतिथि है। तो अब हम उस रूढ़ता को नहीं बल्कि शब्द के प्रारंभिक गुण के आधार पर उसके नामित रूप की ओर ध्यान दे रहे हैं। तो अतिथि जिसके जन्म और मरण की तिथि निश्चित न हो, उस शरीर के लिए आतिथ्यमसि, तुम अतिथि रूप हो हे परमात्मन, हे विष्णु। तुम उस शरीर के लिए जिसके जन्म मरण की तिथि निश्चित नहीं है,
उसके अतिथि बनकर आते हो, पूज्य बनकर आते हो। शेनाय त्वा, शेन एक पक्षी होता है, गरुड़ हम समझें, बाज पक्षी से भी कुछ उसका संबंध समझ पड़ता है, तीव्र गति वाला होता है, बलवान होता है पक्षियों में। तो उसके वैशिष्ट के कारण उसको शेन कहा जाता है। तो यहाँ पर उस बाज के लिए ना आकर के, बल्कि जिस गतिशीलता के कारण गरुड़ या बाज शेन कहा जाता है, तो उस गतिशीलता को ही सीधे यहाँ लिया गया है। तो हे परमात्मा, शेनाय त्वा, गतिशील तुझे, सोमभृते, तुझ सोम शक्ति का भरण करने वाले के लिए, अग्नये त्वा, अग्नि रूप तुझ तेजस्वी परमात्मन के लिए, रायस पोषदे, धन का पोषण प्राप्त कराने वाले, त्वा विष्णुवे, तुझ व्यापक परमात्मा के लिए हम अपने उपासना के पुष्प समर्पित करते हैं। भावार्थ है कि हे परमात्मन, तुम अग्नि अर्थात कर्मजन्य उष्णता के विस्तारक हो। कर्म करने पर उष्णता उत्पन्न होती है, स्वेद बिंदु आदि आ जाते हैं, तो कर्म का विस्तार होता है, तो उसके साथ उष्णता का भी जागरण होता है। तो हे परमात्मा, तुम अग्नि अर्थात कर्मजन्य उष्णता के विस्तारक हो। जिस शरीर का जन्म और मरण निश्चय न होने के कारण जो अतिथि कहलाता है, जिसके कोई तिथि न हो, उस शरीर का तुम आतिथ्य ग्रहण करने वाले हो। यानी शरीर में तुम्हारा निवास रहता है, शरीर में तुम दर्शन देते हो किसी न किसी रूप में, तो तुम इसलिए अतिथिवत पूज्य हो। तो तुम गतिशील हो। गतिशीलता एक गुण है, एक स्थान पर टिके रहना मनुष्य की सीमित शक्ति की ओर संकेत करता है, लेकिन गतिशीलता उसके क्रियाशीलता का द्योतक है। तुम गतिशील हो। सोम शक्ति को भरपूर पवित्र बनाने के लिए हे अग्निरूप भगवान, तुझे धन जन्य पोषण पाने के लिए तुझ व्यापक परमात्मा का मैं ध्यान करता हूं। तो पद रूपांतरण है, हे प्रभो अग्नि हो, हे प्रभो अग्नि हो, कर्मजन्य उष्णता बढ़ाने वाले हो। तुम इस शरीर के पूज्य अतिथि बन करके आने वाले हो। तुम सोम शक्ति को पाऊं तुझसे, सोम शक्ति को पाऊं तुमसे मैं, हे कृपा निधान विष्णु रूप व्यापक परमात्मन, करता तेरा ध्यान। ओ वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 5वें अध्याय के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है परमात्मा की महत्ता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए।
अग्निर्जानित्रामासिव्रेखाणौ स्था उर्वश्यस्या युरासि पुरूरावा आसि गायत्रेण त्वा छन्दसा मन्था मित्रैस्तुभे न त्वा छन्दसा मन्थामि जागते न त्वा छन्दसा मन्थामि। इस दूसरे मंत्र में परमात्मा की व्यापकता, शक्तिमत्ता और कृपा की व्यापकता का कथन है। तो हे परमात्मन, अग्नेः जनित्रम असि, तुम अग्नि के जनित्र, जनित्र माने जन्म देने वाले अथवा उत्पन्न करने वाले, असि माने हो। तो हे परमात्मन, तुम अग्नेः जनित्रम असि, अग्नि की उत्पत्ति करने वाले हो। विष्णु अस्थः, विष्णु कहते हैं वीर, बल, ऊर्जा को। विष्णु अवस्था तुम वीर्यप्रद हो। उर्वशी असी, तुम उर्वशी हो। उर्वशी का जरा इस शब्द पर ध्यान दिया जाएगा। प्रायः हम लोग उर्वशी एक अप्सरा को जानते हैं, लेकिन यहाँ उर्वशी का अर्थ होगा शब्दों के प्रारूप के, उसके उत्पत्ति के जानने के फलस्वरूप। उर्वशी माने उर्व माने व्यापक, और वशी माने वश में करने वाले। तो जो व्यापकत से वश में करता है वो उर्वशी है। तो हे परमात्मन, तुम उर्वशी हो, यानी व्यापकता से सबको वश में करने वाले हो। तुम्हारी वशित्व शक्ति सीमित नहीं है, वरन परम व्यापक है, और उस व्यापकता के अधीन सभी हैं, सभी तुम्हारे वश में है, इसलिए तुम उर्वशी हो। उर्व माने व्यापक होता है। आयु असि, तुम आयु स्वरूप हो, आयु तुम्हारे अधीन है। और पुरूरवासी, तुम पुरूरवा हो। जैसे पुरूरवा एक राजा का भी नाम है, प्रसिद्ध है, लेकिन नाम भी किसी अर्थ को लेकर होता था। पहले हमारे यहाँ नाम जो है वो ऐसे नहीं रख दिया जाता था, ऊट पटांग, यथा नाम तथा गुण, यह सिद्धांत था। गुण के आधार पर नाम रखा जाता था। तो हे भगवान, तुम पुरूरवा आसी, पुरूरवा हो, अर्थात बहुत अधिक शब्द करने वाले हो। पूर्व माने व्यापक, रव माने शब्द, तो तुम व्यापक शब्द करने वाले हो। यानी जो शब्द है, जो उसकी व्यापकता है, उसके मूल में तुम ही हो। ऐसे तो समर्थ को मैं आराधक गायत्री छंदसा, गायत्री छंद द्वारा मंथा में माने मंथन करता हूँ, प्राप्त करने की चेष्टा करता हूँ, विलोड़न करता हूँ। त्रैष्टुभेन छंदसा, त्रिष्टु नामक छंद द्वारा, उसके गायन द्वारा उपासना कर मैं त्वा मंथामि, तुम्हारा मंथन करता हूँ, अर्थात तुम्हें प्रकट करता हूँ। कोई चीज मथी जाती है, जैसे दही मथा गया
तो मथने पर उसमें जो छिपा मक्खन होता है वो निकल आता है। तो ऐसे मंथा में मैं त्रिशुभ छंद का, गायत्री छंद का, अन्य छंदों का पाठ करूंगा और उसके माध्यम से मैं तुम्हें प्रकट कर लूंगा। तो तैष्टुभेन छंदसा त्वा मंथामि, प्रकट तुमको मथता हूं यानी प्राप्त करता हूं, प्रकट करता हूं। और गायत्री छंदसा त्वा मंथामि, गायत्री छंद से तुम्हें प्रकट करता हूं। जागतेन, जागतेन माने जगती नाम के छंद द्वारा त्वा मंथामि तुम्हें प्रकट करता हूं। इस प्रकार से विविध छंदों द्वारा, उसमें निहित उपासना पद्धति द्वारा मैं तुम्हें प्रकट करता हूं। तुम्हारे दर्शन करने की, तुम्हारी शक्तिमत्ता की साक्षात अनुभूति की चेष्टा करता हूं। हे परमात्मन, तुम अग्नि के अर्थात तेज और कर्मोत्साह के और ऊर्जा के उत्पन्न करने वाले हो। तुम उपासकों में पराक्रम वृद्धि करते हो। तुम व्यापक रूप से वश में करने वाले हो। तुम आयुवर्धक हो। तुम प्रबल वक्तृत्व शक्ति प्रदान करने वाले हो। मैं तुम्हें गायत्री छंद द्वारा, त्रिशुभ छंद द्वारा, जगती छंद द्वारा प्रकट करता हूं, तुम्हारा साक्षात करता हूं। यानी इन कथित छंदों में जो भाव निहित हैं, उन भावों का गायन कर, उन भावों को आत्मसात कर तुम्हें प्रकट करने के, साक्षात करने की, तुम्हारी अनुभूति के अनुभव की चेष्टा करता हूं। हे परम प्रभो, तुम अग्नि सदृश ऊर्जोत्साह प्रगटाते हो। हे परम प्रभो, तुम अग्नि सदृश ऊर्जोत्साह प्रगटाते हो। तुम उपासकों को पराक्रमी कर उनकी आयु बढ़ाते हो। तुम व्यापक सबको वश में कर वक्तृत्व शक्ति करते प्रदान। गायत्री त्रिशुभ जगती छंदों में मंथित मैं करूं ध्यान। ओ वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 5वें अध्याय के 3रे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। शीर्षक है अग्निदेव की अनुकूलता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। भावातन्नाः समानासौ सचेता सा वारे पासौ मा जज्ञो हिग्गो शिष्टं मा जज्ञा पातिंजा तावेदासौ शिवौ भावाता मज्जियानाः। इस 3रे मंत्र में विशेष रूप से 2 अग्नियों, भौतिकाग्नि और जठराग्नि की अनुकूलता प्राप्ति की प्रार्थना है। भौतिकाग्नि वह अग्नि है जो हमारे दैनिक कार्यों में काम आती है, जिसका एक प्रकट रूप दिखाई पड़ता है। और दूसरी अग्नि जो है वो जठराग्नि है, जो हमारे पेट में रहती है या हमारे पेट में रहता है और जो अन्न होता है उसको पचाता है, अन्न को रस रूप में प्रकट करता है, रस को रक्त में, रक्त को मांस में, मांस को अस्थि आदि में यह क्रम चलता है, चयापचय का क्रम। तो वह अग्नि का
उसको अग्नि करता है। वो अग्नि जठराग्नि है। वो जो भौतिकाग्नि है, जैसे हम प्रज्वलन करके साक्षात देख लेते हैं, उस रूप में वो नहीं है, लेकिन शरीर में व्याप्त है और कार्य वो भी पकाने और जलाने का ही करती है। भोजन को वही पचाती है। जो भौतिकाग्नि है वो उसको चूल्हे में पकाती है और जो जठराग्नि है उसको उदर में पचाती है। और फिर उसके बाद और जो सातवें धातुएं हैं, रस, रक्त, मज्जा, मांस, अस्थि, शुक्र आदि, इन सबको पचाती है। तो इन दोनों अग्नियों की परम आवश्यकता है। अगर अग्नि न हो तो अंधकार ही रहेगा, और अगर भौतिकाग्नि न हो तो जैसा कहा जा रहा है, हमारे तमाम कार्य न हो जो पकने से संबंधित हैं। उसी प्रकार से अगर जठराग्नि न हो तो हमारे शरीर का जो विकास है, स्वास्थ्य है, वो डगमगा जाएगा और रोगग्रस्त हो जाएगा शरीर। तो इन अग्नियों का बड़ा महत्व है। लेकिन अति परिचयाद अवज्ञा एक सिद्धांत है कि जब बहुत निकटता हो जाती है तो उसमें अवज्ञा माने अवहेलना होने लगती है। कोई जब बार बार आने लगता है, बार बार मिलने लगता है, तो वह तीव्रता नहीं रहती है, वो उत्कंठा, वो त्वरा नहीं रहती है, व्यापकता नहीं रहती है जो कभी कभी मिलने पर होती है। तो ऐसे अग्नि नित्य प्रति रहने के कारण इतना सामान्य हो जाता है कि हम उसके महत्व को नहीं समझ पाते हैं। उसकी गरिमा से अछूते रहते हैं तो उसका दुष्परिणाम भी होता है। जैसे हम शरीर में जो जठराग्नि है उसका ध्यान नहीं देते हैं तो इधर उधर के चटर पटर के अखाद्य के खाने से तमाम रोग आदि हो जाते हैं। जब पचता नहीं तो वो अपच वाला आम बन जाता है। फिर आम दोष सभी दोषों का कारण है। तो जात वेदसो दो वचन हैं। तो हे दोनों अग्नियों, भौतिकाग्नि और जठराग्नि, समनसो, तुम समान मन वाले होकर, यानी एक ही उद्देश्य पर नियंत्रित होकर के, मानव हित में लग करके, सचेत सौ, समान संज्ञान वाले होकर के, यानी समान रूप से एक उद्देश्य पर ध्यान देने वाले होकर के, अरे पसौ, निर्दोष भाव से भवतम हमारे बन जाओ, यानी हमारे अनुकूल हो जाओ। यज्ञम मां हिंसिष्ट, तुम जो यज्ञ कर्म हो रहा है उसका विनाश ना करो। मां हिंसिष्ट, मत हिंसित करो, मत विनष्ट करो। हमारी यज्ञ सुरक्षित हो, हमारे शुभ कर्म सुरक्षित हों। यज्ञ पतिम मां, जो यज्ञ पति है यानी यज्ञ करा रहा है उसका नाश न हो, वो कभी संकटग्रस्त होकर के पतित अवस्था में न पहुंचे, उसकी रक्षा करो। अद्य आज न हमारे लिए शिव भवतम, शिव माने मंगल करने वाले, तुम दोनों अग्नियां हो जाओ। इस प्रकार से इन दोनों अग्नि की उपासना करके अग्नि की महत्ता का परिचय दिया गया है। ओम। तो थोड़ा पहले भाव विस्तार गद्यात्मक भी देख लें कि हे भौतिकाग्नि और हे जठराग्नि, तुम दोनों हमारा हित समान मन, समान संज्ञान और समान निर्दोष भाव से करने वाले हो और निरंतर करते रहो। हमारे यज्ञ में जीवन का विनाश न हो, क्षरण न हो,
यज्ञपति जो यज्ञ कर्म कर रहे हैं, शुभ कर्म कर रहे हैं, उनका विनाश न हो। आज हमारे लिए हे भगवान, हे अग्निद्वय, तुम मंगलमय बन जाओ। पद रूपांतरण है, हे भौतिकाग्नि जठराग्नि उभय मेरे हित साधन में आओ। हे भौतिकाग्नि जठराग्नि उभय मेरे हित साधन में आओ। निर्दोष भाव से एक बने हम सबके हित में लग जाओ। यज्ञ रूप जीवन विनष्ट हम सबका कभी न हो पाए। मंगलमय बन करके आओ, मंगलमय बन करके आओ। कल्याण सद्य होता जाए, कल्याण सद्य होता जाए। ओम वेद प्रिय सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 5वें अध्याय के 4थे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है हव्यवाह अग्नि। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अग्नावग्नश्चारात् प्राविष्ट अरेखीणां पुत्रो आभिषस्ति पावा। सानाः सियो नाः सूयाजा जाजेह देवेभ्यो हव्यगुं सादामप्रायुच्छन् स्वाहा। सत्कर्मियों, ऋषियों का हितैषी है, हव्यवाह अग्नि है। यह बात इस 4थे मंत्र में बताई गई है। अग्नि ही ऋषि नाम पुत्र। अग्नि ऋषियों का पुत्र है। यह कैसे? पुत्र का अर्थ होता है कि पुम नाम नरकम तस्मात् त्रायते पुत्र। पुम नरक को कहते हैं, और नरक से जो बचा हुए पुत्र है तो अग्निदेव ऋषियों, मुनियों, उपासकों, यज्ञकर्ताओं को नरक गमन से बचाते हैं, इसलिए वे उनके पुत्र हुए। तो अग्नि ऋषि नाम पुत्र, अग्नि ऋषियों का पुत्र है। अग्नि स्वस्तिमाम अभिशाप से रक्षा करने वाला है। अग्नि अग्नो प्रविष्टा, अग्नि अग्नि में प्रविष्ट हुआ। चरति माने आचरण करता है। जैसे अग्नि जब मथा जाता है तो उसका एक रूप होता है। जब यज्ञ वेदी में जाता है तो वह प्रज्वलित होकर के आहवनीय अग्नि बन जाता है। देवताओं को बुलाने वाला हव्य वाह हो जाता है, यही कथित है। तो हे अग्निदेव, तुम अभिशाप से रक्षा करने वाले हो। अभिशास्तिम पा माने रक्षक। अग्नि अग्नो प्रविष्टा, अग्नि अग्नि में प्रविष्ट हो जाता है। जैसे बताया गया है, जो सामान्य अग्नि है वह जब यज्ञवेदी में प्रवेश हो जाता है तो उसका नाम दूसरा हो जाता है, गारपत्य अग्नि। और इस प्रकार से जो है वो आहवनीय अग्नि, ये 2 रूप हो जाते हैं। और इसमें वो आचरणकर्ता प्रतीत होता है। श्यौना, हे अग्नि, तुम सबको श्यौन कहते हैं सुख,
सुख देने वाले हो। सुयजाह उत्तम यज्ञ संपादित करने वाले हो। यह माने इस यज्ञ स्थान में सदम अप्रयुच्छन देवेभ्य हव्यम यज्ञ, सदा अप्रमत्त रहकर, अप्रमत्त माने निरालस भाव से देवों के लिए हव्य का हे अग्निदेव तुम यजन करो। स्वाहा तुम्हें स्वाहोच्चार पूर्वक हव्य समर्पित है। तो अग्नि ऋषियों के पुत्र हैं। कैसे पुम नाम नरकात त्रायते, जो पुम नाम नरक से रक्षा करे वह पुत्र है। तो सत्कर्मी ऋषियों मुनियों याज्ञिकों यजमानों को नरक गमन से बचाने वाले होने के कारण अग्निपुत्र रूप हैं। अग्नि क्रिया करने वालों ऋषियों को अग्नि नरक से बचाते हैं और अग्नि अभिशापों से रक्षा करते हैं। अरण्य मंथन से निकले अग्नि मच्छिताग्नि कहलाते हैं और जब वो यज्ञ वेदी में स्थापित हो जाते हैं तो आहवनीय अग्नि के रूप में दर्शन देते हैं, देवों का आवाहन करते हैं, हव्यवाह बन जाते हैं। इस प्रकार से अग्नि सुखकर हैं, उत्तम यज्ञ कर्म संपादित करने वाले हैं और अग्नि प्रमाद रहित होकर सक्रिय बनकर इंद्रादि देवों के हेतु हव्य कर्म संपादित करें, ऐसी प्रार्थना है। उन्हें जो है स्वाहा पूर्वक हव्य का समर्पण किया जा रहा है। पद्य रूपांतरण है, पुत्रभूत मंथन से निकला अग्नि पाप से तारे, पुत्रभूत मंथन से निकला अग्नि पाप से तारे, अग्नि अग्नि में हो प्रविष्ट, संकट विकट निवारे, सुख कर उत्तम यज्ञ कर्म संपादित करता जाए, स्वाहा पूर्वक हव्य समर्पित देवों तक पहुँचाए, स्वाहा पूर्वक हव्य समर्पित देवों तक पहुँचाए। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 5वें अध्याय के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है सन्मार्ग पर गमन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आपाताये त्वा परिपाताये गृह्णामि तानु न त्रेषाक्वाराया शक्वा न ओ ज्येष्ठाय आनाधृष्टामस्यानाधृक्ष्यन् देवा नामो जो नाभीषस्त्याभीषस्तिपा आनाभीषस्तेन्यामञ्जासा सत्यामुपागे खग्गुसुवीते माघाः। इस 5वें मंत्र में परमात्मा से सन्मार्ग पर गमन करने की प्रार्थना है, दुर्गुणों से दूर करने, सत्पथ पर चलने हेतु विनय है। हे प्रभु त्वा परिपते, तुम परिपते माने
पतियों के भी पति हो, यानी सबके स्वामी हो। तनूनप्त्रे, तुम पौत्र के समान प्रिय हो। कहा जाता है, लोग देहात में कहते हैं कि मूल से ज्यादा ब्याज के प्रति लालच होती है, यानी पुत्र से अधिक पौत्र के प्रति आकर्षण लोगों का होता है। एक मत ऐसा भी है, क्योंकि पौत्र से हो जाता है तो संतान परंपरा चलेगी, ये सुनिश्चय हो जाता है। पौत्र जो है वो अपने पिता के पिता से अधिक लगता है, उतना पिता से नहीं जुड़ता है जितना पिता के पिता यानी अपने बाबा से या आजा से जुड़ता है। तो आकर्षण और लगाव से जुड़ने के संदर्भ में कहा जा रहा है कि तुम तनूनप्त्रे, तुम पौत्र के समान प्रिय लगने वाले हो और शाक्वराय सर्वसमर्थ हो। शक्वने सर्वशक्तिमान हो। ओजिष्ठाय, तो शक्वने माने तुझ सर्वशक्तिमान परमात्मा के लिए चतुर्थी चल रही है। शक्वने तुझ सर्वशक्तिमान परमात्मा के लिए, ओजिष्ठाय तुझ ओजस्वी ब्रह्म के लिए, और अनाथिष्ठम असि, तुम कभी तिरस्कृत नहीं होते हो। यानी कथित गुणों से युक्त के लिए समर्पण है। जो उनका ओजस्वी स्वरूप है भगवान तुम्हारा, जो सर्वसमर्थ स्वरूप है, वो हमें प्रिय है, हम समर्पित हैं उसके प्रति। और आगे यह चाहते हैं कि तुम अनाधिष्टमसि, कभी तिरस्कृत नहीं होने वाले हो। यानी किसी में सामर्थ्य ही नहीं है कि तुम्हारा तिरस्कार कर सके। अनाधृष्यम, तुम अनाधृष्य हो, तिरस्कार न होने योग्य हो। यानी तुम्हारा कोई तिरस्कार कर भी नहीं सकता है, साहस इतना नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, और तुम इतने महान हो कि तिरस्कृत होने योग्य भी नहीं हो। क्योंकि कितना भी श्रेष्ठ क्यों न हो, लेकिन यदि उसमें दुर्गुण है तो वो तिरस्कृत होगा। सामने नहीं तो लोग अपने घर में तो राजा को भी गाली देते हैं, वो तो कहेंगे ही ऐसा है। लेकिन तुम तिरस्कृत होने के योग्य भी नहीं हो, तो इस तरह से तुम पूर्ण रूप से स्वीकरणीय हो। देवानाम ओजः, हे भगवान तुम देवों की शक्तियां हो। और अभिषष्टिमस, निंद कर्मों से सुरक्षा प्रदान करने वाले हो। अंजसा, सरल मार्ग से ले चलने वाले हो। अनभिषष्टेनम, आनंद स्थान को प्राप्त कराने वाले हो। भक्तों को तुम सीधे मार्ग से ले जाते हो। जो समर्पण भाव से तुमसे जुड़ते हैं उनको तुम ऋजगामी बनाते हो, सरल पथगामी बनाते हो, और उनको अनंत स्थान पर ले जाते हो। सत्यम, सत्य के तुम स्वामी हो। उपदेशम, मैं सत्य स्वरूप तुमको प्राप्त हो जाऊं, यानी तुमसे जुड़ जाऊं। श्रुते माधा, उत्तम आचरण में हे भगवान मुझे लगाओ, यह तुमसे प्रार्थना है। पद्य रूपांतरण है, सबके स्वामी हो, शक्तिमान, ओजस्वी हो, अतिशय महान,
हो अनाधृष्ट, देवों की शक्ति, भक्तों के रक्षक हो प्रधान। ऋजु पथ से प्राप्त कराते हो निज जन को तुम उत्तम स्थान। ऋजु पथ से प्राप्त कराते हो निज जन को तुम उत्तम स्थान। सतपथ से मैं प्रवृत्त हूँ, सतपथ पर मैं प्रवृत्त हूँ। आचरण दिव्य कर दो प्रदान, आचरण दिव्य कर दो प्रदान। ओ वेद प्रेमियों श्री श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के पंचम अध्याय के छठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है रक्षक अग्नि। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अग्ने व्राता पास्तवे व्राता पाजाता वातानो रियग्गो सामायी जो मामातानु रेखा सात्वायी साहनौ व्राता पाते व्रातान्यानु मे दीक्षान् दीक्षा पातिर्मन्यता मानुतापस्तापस्पातिः। इस छठे मंत्र में अग्नि से मनुष्य के शरीर का निकट का संबंध है। अग्नि भिन्न भिन्न रूपों में मानव शरीर में निवास करता है। जैसे शरीर में ऊष्मा, उदर में जठराग्नि, नेत्रों में ज्योति बनकर अग्नि ही का तो निवास है। तो इस प्रकार से अग्नि के उपकार, उनकी व्यापकता, मानव शरीर से उनके जुड़े रहने और कल्याणकर स्वरूप के लाभ पाने की बातें इस मंत्र में हैं। व्रतपा अग्ने, हे व्रत के रक्षक, धर्म नियम के रक्षक अग्निदेव, त्वे व्रत पाह, तुम में व्रत पालक सुरक्षित रहें। त्वयि व्रत पाह, तुम में रहकर, तुम्हारे आश्रय में रह करके जो भिन्न भिन्न व्रतों का पालन करते हैं वे सुरक्षा पाते रहें। तव या तनु, तुम्हारा जो शरीर है, सा यम मई, वह मुझ में भी है और मुझको प्राप्त हो। यानी तुम्हारा शरीर प्रकाशमय है, ऊष्मा से युक्त है और प्रकाशक है, तो वो सब गुण हम में भी प्रविष्ट हो जाएं। यानी हमारा शरीर उष्ण रहे, उष्ण का मतलब हुआ उसमें एक निश्चित मात्रा में अग्नि की व्याप्ति रहे, जठराग्नि प्रज्वलित रहे, नेत्र ज्योति बनी रहे। तो ये सब अग्नि ही के रूप हैं और वो सब मेरे शरीर में, हे अग्निदेव, प्रवेश होते रहें, एक निश्चित मात्रा में उनकी उपस्थिति बनी रहे। तो त्वया तनु, तुम्हारा जो शरीर है, सा यम मई, वो इस मुझ में भी हो जाए। या मम तनु, जो मेरा शरीर है, सा ऐसा त्वयि, वो तुझ में हो जाए, यानी एक रूपता हो जाए। हमारा शरीर अग्नि का सेवन करे। जैसे अग्नि के सेवन न करने से अनेक दोष आ जाते हैं,
कष्ट भी होता है। अग्नि सेवन करते हैं तो ठंडी से तो राहत मिलती है। सूर्य भी अग्नि ही रूप है। सूर्य की किरणों का सेवन न करने से विटामिन डी से रहित शरीर या क्षीण शरीर, हड्डियों के टूट जाने की शिकायत से भरा रहता है। मनुष्य की हड्डियां बड़ी जल्दी टूट जाती हैं क्योंकि उसमें सूर्य से प्राप्त जो ऊर्जा होती है उसका अभाव रहता है या आज पे रहता है, कमी रहती है। और ये शरीर बना है क्या? इन्हीं प्रकाश के तत्वों से, इन्हीं अग्नि के तत्वों से, सूर्य के तत्वों से ऊर्जा मिलती है, ऊष्मा मिलती है। तो इसलिए मेरे शरीर में जो है वह अग्नि तत्व भिन्न भिन्न रूपों में प्राप्त होता रहे, उसकी व्याप्ति बनी रहे और मुझमें अग्नि का समाहार हो, मैं अग्नि की उपासना में संलग्न रहूं। व्रतपते, हे व्रत पालक अग्निदेव, नौ सह, नौ माने हम दोनों, सह माने साथ साथ रहें, यानी हमारा तुम्हारा संयोग रहे, हम अग्नि से जुड़े रहें, अग्नि हमसे जुड़े रहें। यानी अग्नि से अगर हम नहीं जुड़े रहेंगे तो हमारा दैनिक कार्य ही नहीं चलेगा, और अगर हम में नहीं रहेंगे ऊष्मा बन करके, जठराग्नि बन करके, तो हमारा शरीर रोगी हो जाएगा और अंत में फिर ठंडा पड़ करके राम नाम सत्य के निकट आ जाएगा। तो मैं दीक्षाम अनुमन्यताम, मेरी दीक्षा को मान्यता दो, यानी मैं तुमसे जो प्राप्त करना चाहता हूं उसके लिए मुझे स्वीकृति प्रदान करो। तपस्पति तपः अनु, तप के पति मेरे तप को माने। हे अग्निदेव, तुम ताप के, ऊष्मा के पति हो, स्वामी हो, और मैं यथोचित उस ऊष्मा को प्राप्त करूं। एक निश्चित मात्रा में उस ऊष्मा से रहित हमारा शरीर या हमारा जीवन न रहे। भाव विस्तार है। हे व्रत के रक्षक अग्निदेव, तुम्हारी अनुकंपा हम व्रत पालकों पर बनी रहे, हम सुरक्षित रहें। तुम्हारा जो ऊष्मा रूप शरीर है वह मेरे शरीर में ऊष्मा बनकर संचार करता रहे। तुम्हारा जो शरीर है वह मुझ में रहे, यानी अग्नि का स्वरूप, अग्नि की ज्योति मेरे नेत्रों में रहे। जो तेज है, ओज है, ऊर्जा है, वह अग्नि रूप में मेरे शरीर में बनी रहे, वह अग्नि ही का गुण है। तो मेरे शरीर में उष्णता रूप अग्नि का साथ कभी न छूटे। शरीर की ऊष्मा अग्नि का शरीर है, वो शरीर वो मेरे शरीर में भी निवास करे। हे व्रत पालक अग्निदेव, हम दोनों साथ साथ रहें, हम दोनों एक रहें, हम दोनों का नैकट्य न छूटे। हे दीक्षा देने वाले अग्निदेव, मुझे दीक्षा की अनुमति दो। मुझे अपने मान्यता के अनुसार, अपने व्रत नियम शिक्षा के अनुसार चलने की अनुमति दो, मैं उस पर चलूं। हे तप के स्वामी अग्निदेव, मुझे तप की अनुमति दो। मेरा जीवन तपश्चर्या से परिपूर्ण हो जाए। हे व्रत के रक्षक अग्निदेव, पद रूपांतरण। हे व्रत के रक्षक अग्निदेव, व्रतधारी रक्षित हो जाएं। हे व्रत के रक्षक अग्निदेव, व्रतधारी रक्षित हो जाएं। उष्णता बने तन में विचरो, जीवन में ओज तेज आए। हे दीक्षा के तप के स्वामी, हे दीक्षा के तप के स्वामी, मेरा जीवन तपमय कर दो, मेरा जीवन तपमय कर दो। हम दोनों साथ रहें, जीवन में
ओज तेज शुचिता भर दो, ओज तेज शुचिता भर दो। अग्नि के ही कारण शरीर में जीवन रहता है। सूर्य की ऊर्जा भी अग्नि की ही ऊर्जा है, दोनों एक रूप हैं। इनसे हमें प्राण मिलता है, जीवन मिलता है, शक्ति मिलती है। अग्नि की जो प्रारूप अग्नि की जो महिमा है, अग्नि की जो प्रक्रिया है, वह जिसको कहते हैं चयापचय, यानी एक धातु का दूसरे धातु में जाना, अथवा अंग्रेजी में उसी को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो आहार को सप्त धातुओं में पाचन कर उन्हें ओज में परिणत करना और आयुष्य प्रदान करना, स्वास्थ्य प्रदान करना, यह अग्निदेव का अनुदान है। वे इस अनुदान से मुझे हम सबको वंचित न करें। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के पंचम अध्याय के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है सोम शक्ति से निवेदन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अग्गो शूरग्गो षष्टे देवासो माप्यायतामिन्द्रायै काधा न विदे आतुभ्यामिन्द्राः प्यायतामात्वामिन्द्रा यप्यायस्वा आप्याययास्मान् साखीन् सन्यामे धायास्वस्ति ते देवासो मासुत्यामशीया एष्टारायाः प्रेखे भागाय अरेतामृता वा दिभ्यो नमोदिया वा पृथिवीभ्याम्। इस 7वें मंत्र में यह कथित है कि सोम शक्ति वैभव प्रदान करे, सौख्य प्रदान करे, सतपथगामी बनाए और सोमप्रिय इंद्र को तृप्त करे। तो सोम शक्ति उतनी ही आवश्यक है जितनी अग्नि शक्ति। तो एक ऊष्मा है, अग्नि में ऊर्जा है, तो ऊर्जा का होना आवश्यक है, लेकिन ऊर्जा के साथ सोम या सौम्य भाव होना भी आवश्यक है। ऊर्जा ज्वलनशील, अग्नि ज्वलनशील तत्व है। सोम जो है वह शांति प्रदायक तत्व है। तो व्यक्तित्व में यदि जलन ही जलन रही, प्रचंडता ही रही, तो फिर व्यक्तित्व अधूरा रहेगा। उसमें सोम शक्ति का होना भी आवश्यक है। सोम माने सौम्यता। इसीलिए तो राम को कहा गया है कि कालाग्नि सहिष्ठा क्रोधे क्षमया पृथ्वी समा। क्रोध करते हैं तो कालाग्नि बन जाते हैं, जैसे दुनिया बचेगी नहीं, और क्षमा करते हैं तो पृथ्वी के समान क्षमाशील बन जाते हैं। तो व्यक्ति का व्यक्तित्व केवल ऊष्मा से, उष्णता से, अग्नि तत्व की अधिकता से ही नहीं पूर्ण होता है, आवश्यक है ऊर्जा के लिए। लेकिन उसके साथ साथ जो सोम तत्व है, जो सौम्यता लाता है,
जो व्यक्तित्व में शीतलता लाता है, आकर्षण लाता है, उसकी भी परम आवश्यकता है। तो इस संदेश के साथ पहले सोम और इंद्र की, जो आत्मा रूप में भी रह रहा है, जो सर्वव्यापक है, शक्तिमान है, ऋग्वेद का नायक देवता है, उससे अर्पित करके कहा जा रहा है कि देव सोम, हे दिव्य सोम देवता, ते अंशु अंशु, तुम्हारा जो एक एक अंश है, वह जो एक धन विदे, जो एक भाव से धन प्रदान करने वाले हैं, जो ज्ञान रूप हैं, ऐसे इंद्राय, इंद्र के लिए आप्यायता माने प्राप्त कराने वाला हो जाए। यानी तुम्हारा हे सोमदेव जो कण है, वह प्रत्येक कण इंद्र को प्रसन्न करने वाला हो जाए, क्योंकि इंद्र जो हैं वो वृद्धि को प्रदान करने वाले हैं। ते स्वस्ति, तेरा कल्याण हो। यज्ञाय, यज्ञ के लिए तुम्हारी उपयोगिता सुप्रसिद्ध है। भगाय, भगाय माने ऐश्वर्य के लिए तुम्हारी आवश्यकता है। सोम तत्व रहेगा तो ऐश्वर्य आकर्षित होगा। ये जो व्यक्ति में अग्नि तत्व अधिक हो गया तो उसमें फिर उग्रता का अधिक हो जाएगा, और उग्रता जब व्यक्तित्व में अधिक हो जाती है तो भी व्यक्तित्व असंतुलित हो जाता है। उसमें सौम्यता भी होना चाहिए ताकि उस सौम्यता के आकर्षण से लोकप्रियता अधिक बढ़े। कुतत्वों के विनाश के लिए तो अग्नि तत्व का होना आवश्यक है, लेकिन सौम्यता के विकास के लिए सोम शक्ति का, सोम तत्व का होना आवश्यक है। दोनों के संतुलन से ही व्यक्तित्व में निखार आता है। तो हे सोमदेव, ते स्वस्थ, तुम्हारा कल्याण हो। भगाय, ऐश्वर्य के लिए। ऋतादिभ्य, ऋतम, ऋत माने सत्य, सत्यवादियों के लिए और सत्य पथ पर यज्ञ आदि करने के लिए तुम्हारी सहायता आवश्यक है। तुम तदर्थ सच्चा मार्ग दिखाओ। देवा पृथ्व्याम नमः। और इसके साथ द्विलोक और भूलोक दोनों को नमन है। गद्य में देख लें भाव विस्तार। हे दिव्य सोम, तुम्हारा कण कण ज्ञान रूप मुख्य धन के प्रदान करने वाले इंद्र के हेतु प्रिय बने। इंद्र तुमसे जुड़ें, तुम इंद्र के लिए बढ़ो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम सौम्य हो, सोम हो, सौम्यता को भी बढ़ाओ, लेकिन उस परम शक्ति इंद्र से भी जुड़े रहो। तुम सत्यवादियों को ऐश्वर्य प्रदान करो और उन्हें सतपथ दिखाओ। देवा पृथ्वी में जो सन्निहित दिव्य शक्तियां हैं उन्हें मैं नमस्कार करता हूं। और इस प्रकार से सोम शक्ति और जो अग्नि शक्ति है, दोनों के समन्वय से व्यक्तित्व के निखार की कामना करता हूं। हे दिव्य सोम, जो इंद्र ज्ञान का मुख्य विभव करते प्रदान, तुम बढ़ो उसी सुरपति के हित। कल्याण तुम्हारा हो महान। तुम सत्यवादियों को सतपथ दिखला, धन दो उनको प्रकाम।
द्यावा पृथ्वी में व्याप्त शक्तियों को मैं करता हूँ प्रणाम। तो इस प्रकार से हमने इस सत्र में जो है वो यजुर्वेद के 7 मंत्रों का ज्ञान प्राप्त किया। ये 5वें अध्याय से संबंधित हैं। संक्षेप में क्या कहा गया आप तक ले उसको जान लें। ये 5वें अध्याय के मंत्र हैं। तो 5वें अध्याय के पहले मंत्र में व्यापक विष्णु रूप परमात्मा की उपासना का कथन है। दूसरे मंत्र में परमात्मा की शक्तिमत्ता, व्यापकता और कृपा दृश्य पर प्रकाश डाला गया है। तीसरे मंत्र में भौतिकाग्नि और जठराग्नि की अनुरूपता और अनुकूलता की कामना की गई है। और चौथे मंत्र में हविवाह अग्नि की महत्ता का कथन है। 5वें में सतपथ गमन हेतु प्रार्थना है। 6ठे में ऊष्मा रूप में तन रक्षक शरीर के कण कण में अग्निदेव जन्य ऊष्मा का निवास आवश्यक है। ये जठाग्नि रूप में रहें, शरीर में ताप रूप में रहें, नेत्रों में ज्योति रूप में रहें, इसलिए प्रार्थना है। और 7वें मंत्र में सोम तत्व की उपासना है। जो अग्नि तत्व है उष्णता का द्योतक है। व्यक्तित्व में उष्णता का होना भी आवश्यक है, लेकिन उसके साथ साथ सोम तत्व का भी विकास होना चाहिए, अन्यथा व्यक्ति एक अंगार पुंज बन जाएगा, क्षमाशीलता का भाव हो जाएगा, तो वह एक भयावह व्यक्तित्व बनकर रह जाएगा। इसलिए सोम तत्व की बात कही गई है। सोम इंद्र को बड़ा प्रिय है। सोम इसलिए इंद्र के समर्पित होने की का भी कथन है। इसके साथ साथ सोम कल्याणकर हो, सबका हितैषी हो और कण कण में, भूमंडल में, नभमंडल में तत्वद्वय की प्रधानता हो। और इस प्रकार से दिव्य शक्तियों को नमन किया गया है। और इस प्रकार से इन मंत्रों में जीवन के तत्व व्याख्यायित हैं, वैज्ञानिकता भी है। अग्नि तत्व और सोम तत्व का जब साम्य रहता है तो व्यक्तित्व का सम्यक विकास होता है, नहीं तो विकास एकांगी रह जाता है। इस प्रकार से सारे मंत्र उपयोगी मंत्र हैं। इन पर हम ध्यान दें, प्रचार प्रसार करें, चिंतन मनन करें। पाठ तो होता है बड़ा अच्छा है, लेकिन अर्थ से भी जो ज्ञान का जगत है उसको न रहे, लोग अर्थ की ओर भी उन्मुख हों। हम थोड़ा कर रहे हैं, लोग अधिक करें। इस प्रार्थना के साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।